मेरे बच्चे ठहरो, तुम्हें यह बात जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा के बिना तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और मेरे बच्चे, मेरी कृपा को पाना इतना आसान नहीं है। मेरी कृपा और आशीर्वाद केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो यह गलतियां नहीं करते हैं और इन गलतियों को करने से बचते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इन गलतियों को करने से बचना होगा और कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। रखोगे ना मेरे बच्चे, मैं जिन्हें धन से परिपूर्ण बनाती हूँ। यदि ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में धन देती हूँ, ऐसा व्यक्ति जिसे अधिक मात्रा में धन मिलने पर वह बिना वजह ही गलत चीज़ों में उपयोग करता है, उस धन का या अपने गलत इरादों को पूरा करता है, तो निश्चित ही वह मेरे क्रोध का भागीदार बनता है। और यदि कोई व्यक्ति नशे में या मांस मदिरा में ज़्यादा से ज़्यादा उस धन का उपयोग करते हैं, तो यह भी मुझे पसंद नहीं और मैं उसके पास से चली जाती हूँ। इसके साथ ही मेरे बच्चे, जो बच्चे नियमों का पालन करते हैं और अपने दान धर्म के कार्यों में रुचि लेते हैं, उनके जीवन में मैं सदैव सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त कराती हूँ और इसके साथ ही उनके जीवन में हर सोची हुई सफलता उनको हासिल होती है। और हर जगह उनका नाम सम्मान होता है। मेरे बच्चे, मुझे प्राप्त करने के लिए तुम कभी भी धन का लोभ मत करना, क्योंकि ऐसे बच्चे जो ज़्यादा धन का लोभ करते हैं, उनके पास ज़्यादा धन टिकता नहीं है। थोड़े समय के लिए आकर वहाँ से मैं चली जाती हूँ। मेरे बच्चे, मैं ऐसे लोगों के पास आकर अस्थायी रूप से वास करती हूँ, जहाँ पर निस्वार्थ भावना से काम किया जाता है और जो बच्चे दूसरों का सुख चैन छीनकर मुझे अर्जित करने की कोशिश करते हैं, उनके पास मैं रुकती नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें आवश्यक रूप से यह जानना है कि मैं किसके पास रहती हूँ, तभी तुम अपनी जीवन में आगे तरक्की कर पाओगे और आगे के सभी मार्ग खुलते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि मैं केवल और केवल उसके पास स्थायी रूप से वास करती हूँ, जो मुझे प्राप्त करने के बाद अपने अंदर घमंड नहीं लेकर आते और गलत कार्य को नहीं करते। इसके साथ ही दान पुण्य और लोगों की सहायता में यदि धन लगाते हैं, तो मैं उसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की का पात्र बना देती हूँ। यदि कोई व्यक्ति और भी ज़्यादा लोभ लालच में इकट्ठा करके मुझे रखने की कोशिश करता है, तो मैं उसके पास ज़्यादा रुकती नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार बहता हुआ पानी साफ रहता है
और इकट्ठा भरा हुआ एक जगह पानी गंदा हो जाता है, इसी तरह तुम अपने हाथों से इस धन को रोकने की कोशिश मत करो। और अपने हाथों से पानी के बहाव की तरह दान को करने में तुम अपनी कुछ धन की राशि को खर्च करो, जिससे कि तुम्हारा मन पवित्र रहता है, तुम्हारे पास और भी धन इकट्ठा होता चला जाएगा। यह मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि यदि यह कर्म तुम करते हो तो तुम्हारे पास में अस्थायी रूप से मैं वास करूँगी। इसलिए मेरे बच्चे, दिशा वह चुनो जो बिल्कुल तुम्हारे लिए सही हो। जो तुम्हारे लिए सही ना हो। यदि गलत दिशा चुनकर गलत दिशा में जाओगे तो आगे तुम्हें पछताना पड़ सकता है। मुझे जब भी स्मरण करोगे मैं तुम्हारे समक्ष रहूंगी, मेरा साथ हमेशा तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय के अंदर से जवाब जरूर दूंगी। तुम्हारे हृदय में आया हुआ विचार ही मेरा जवाब होगा। तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की असल सुंदरता को तो तुमने अभी जाना ही नहीं है। तुम्हारा जीवन अत्यंत सुंदर है। दूर से देखने पर लगता है कि जीवन में अनंत परेशानियां हैं, दुखों का भंडार है। उसी जीवन को ध्यान से देखने पर आभास होता है कि जीवन अत्यंत सुंदर है। तुम्हारे जीवन की असल सुंदरता न तो देखी जा सकती है, न तो उसके बारे में सुना जा सकता है और न ही उसके बारे में पढ़ा जा सकता है। उस सुंदरता को केवल और केवल जिया जा सकता है। तुम्हारे जीवन का कोई भी हिस्सा या घटना उसकी असली सुंदरता नहीं है। तुम्हारे जीवन की असल सुंदरता जीवन स्वयं है। जीवन को उसकी संपूर्णता में जी लेना ही उसकी असल सुंदरता है। जीवन को बांटकर छोटे छोटे टुकड़ों में देखने पर तो जीवन की सुंदरता को जान पाना मुश्किल है। जीवन को समग्र रूप से देखने पर ही उसकी सुंदरता को जाना जा सकता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु यदि कोई है तो वह है स्वयं तुम्हारा जीवन। जो ज्ञान तुम्हें जीवन प्रदान कर सकता है, वह ज्ञान संसार का कोई भी गुरु अपने शिष्य को नहीं पढ़ा सकता है। तुम्हारे जीवन के अंदर वह सारे गुण हैं जो एक प्रतिभाशाली गुरु में होने चाहिए। जीवन तुम्हें गलतियां करने की स्वतंत्रता प्रदान करना है। उन गलतियों का दंड और उनको सुधारने के मौके भी प्रदान करता है।
जीवन को केवल पीछे मुड़कर ही समझा जा सकता है, लेकिन जीवन को जिया केवल आगे बढ़कर ही जा सकता है। तुम्हें जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इसके सिवाय जीने का कोई और मार्ग नहीं है। तुम्हें आगे बढ़ते हुए यह भी ध्यान में रखना चाहिए